नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये उन भक्तों के लिए जानकारी है जो घरेलू भगत हैं और पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत ही आती है जिन्हें, और धीरे धीरे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये उन भक्तों की कहानी है और आशा है और पूरा विश्वास है कि आप भी इस वीडियो को देखेंगे। जो भगत लोग पूजा पाठ कर रहे हैं घरेलू, ये उनके लिए भी है, बहुत काम की वीडियो है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो ये भी सत्य घटना है। तो इसमें ऐसा था कि जो घरेलू भगत थे, मतलब घरेलू जो लड़के होते हैं पूजा पाठ करते हैं, ये उस तरीके के थे। तो इनके पिताजी वगैरह थे नहीं, एक्सपायर हो गए थे बहुत पहले ही। तो फिर किसी ने बना दिया इनको, जैसे भगत बन गए होंगे। तो अब उसको भी पूरा पता नहीं होता, क्योंकि जो घर के दादा परदादा वो उनको ज़्यादा पता होता है कि कौन सा देवता क्या है। तो बाहर का आदमी तो आ जाता है, मतलब उनके बेशक रिश्तेदारी के थे, पर इतना कई बार क्लोज पता नहीं होता लोगों को। तो उन्होंने जो जो उनकी देवी दूवी थी खादराबाद की कालका वगैरह, ये 2-3 देवता करवा के चले गए थे कि भाई आप पूजा करते रहो और अपने अपने आप ही ट्रेंड होते रहो। उनके गुरु जी ने बोल दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो आप करते रहो। आपने ये बता दिया, आप धीमे धीमे जब पूजा करते रहोगे तो अपने आप शक्ति आती रहेगी। तो मतलब अपने तरीके से करते रहो। तो वो मतलब घरेलू आदमी थे, जो गुरु जी थे वो भी, और जो जो लड़का सीख रहा था वो भी। तो उन्होंने कहा सीखते रहो, अपने घर चलाओ और कुछ ज़्यादा फालतू फंड में जाने की ज़रूरत नहीं। कहने लगा ठीक है। तो ये उन लोगों की बता रहा हूँ मैं, उस तरीके के जो भगत हैं। तो बन गए वो काफ़ी साल बाद, मतलब कुछ साल बाद किसी ने फिर जैसे कहीं उन्होंने अपना कहीं कुछ करा, घर मकान कहीं लिया इस तरीके से, तो उनकी दुश्मनी किसी से हो गई, जैसा बहुत सारों की हो जाती है किसी वजह से। तो अलग कम्युनिटी की वजह से या कैसे तो हो गई उनकी। तो अब क्या होता, वो लोग इनके पीछे पड़ गए मतलब। तो उन्होंने जो किसी और समुदाय से मिलके, यानी कि जो जिन भगत जी की बता रहा हूँ, जिन पे खादराबाद कालका वगैरह थी, उन्हीं के समुदाय का कोई बंदा पकड़ के भगत, और उसको उनके ऊपर बोल दिया कि भाई कोई चीज़ ऐसी चलाओ मतलब जो इसका नुकसान हो। इस तरीके से भी कर देते कई। और जिनसे उनकी मतलब हो गई थी थोड़ी सी ऐसी, तो वो उस तरीके के थे जो आपने देखा होगा ज़्यादा लोटे वोटे चढ़ाते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने घूमते हैं ज़्यादातर। तो वो लोग थे जो नगर कोड वगैरह की ज़्यादा मानता करते हैं, भागम भाग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं उस तरीके। और किसी भी अमावस्या पूर्णमासी भी वो ज़्यादा मंदिरों में मिलेंगे, लोटे पूड़ी हलवे चढ़ाते हैं, जो उस तरीके के लोग थे। उनकी बात बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने इसके लिए कर दिया, किसी से मिल के अपना भी कुछ करा, मतलब अपने तरीके से भी कुछ करा जो उसके पास होगी, क्योंकि जो कर रहा था बुरा वो भी भगत ही था दूसरे समुदाय का। तो उसने चला दिया कुछ और दूसरे से भी चलवा दिया, यानी कि इस तरीके से चलाया कि जो जो जिनकी जो भगत थे उनकी जो कास्ट थी, उन्हीं की कास्ट का भी एक चला दिया, मतलब इस तरीके से पैना काम करने के लिए तो चला दिया अब उनके घर में। क्योंकि उसको भी पता था कि ये अनट्रेंड है, इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है मतलब। तो कुछ भी कर सकते हैं इसका मतलब, ना तो नाम मात्र का है ये थोड़ा बहुत। तो इस तरीके से उसको लग रहा था, वो पुराना था जानकार ज़्यादा, तो दूसरे समुदाय वाला। तो अब वो बचपन से कर रहा होगा तो उसको ज़्यादा पता था, तो उसने इस तरीके से करा दिया। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये, और आपकी जानकारी के लिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने इस तरीके की चीज़ें भिजवा दी उनके घर में कि परेशानी बन गई उनको, बहुत दिक्कत आ गई। और सपने भी उनको ड्रामने आने आने लगे, उनकी जो घरवाली थी उनको भी आने लगे। वो मतलब फंस से गए, क्योंकि पूरी उन्हें विद्या आती नहीं, कुछ भी नहीं आती, क्या करें। तो जो उनके और थे उन्होंने बोला परिवार के, भाई क्या ऐसा करो उनसे कि भाई तुम भगत बने हो, कुछ ऐसा करो। मतलब घर वाले बोलते हैं कई बार कि भाई कुछ बुलाओ और देखो क्या चक्कर हो गया ये, कि बीमारी है वाक्य में, कि बीमारी का तो इलाज करा ही रहे हैं पर ठीक नहीं होने मारी, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा झटके लग रहे हैं, बार बार दिक्कत आ रही है। तो कहाँ तक मतलब गरीब आदमी कहाँ तक इलाज कराएगा। तो उन्होंने बोला करो। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो और तार पूजा भी ना थोड़ी बहुत देखने आती थी, अंदाज़ा लग गया उनको कि हाँ 2-4 चीज़ ऐसे करके है कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा उनको पता लगे, पर ये नहीं पता लगा क्या है क्या नहीं क्या। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो अब वो बुलाने लगे अपनी खादराबादी काल का जो भी माता थी, इस तरीके की चीज़ें बुलाने लगे वो। तो अचानक वो खादराबादी काल का वगैरह आने के बाद अचानक जो उन पे आया देवता, वो देवता थे नारसिंह वीर, जो कि हिमाचल में आपने सुने होंगे, जो धौलरा गांव है, धौलीधार पर्वत बोलते हैं उसको,
वहाँ पर जो है बिलासपुर के पास, बिलासपुर में ही मान लो, वो हिमाचल। तो वहाँ के जो नारसिंह वीर हैं, ये बताना जरूर, क्योंकि राजस्थान के भी नारसिंह वीर हैं और एक नारसिंह पांडे भी हैं जो बागड़ के हैं, और जो कामाक्षा देवी हैं उनके पास भी नारसिंह वीर थे उधर ढाके बंगाली के। तो इसलिए बताना है कि ये यहाँ के हिमाचल के जो थे। तो अचानक नारसिंह वीर आ गए और उन्होंने अपना जयकारा वयकारा लगा दिया। तो लोग कहने लगे ये कैसे आ गए, ये तो हिमाचल के, यहाँ कैसे आ गए। और वो उत्तर प्रदेश के थे, तो वो भी चक्कर काट गए। ऐसा तो नहीं कोई गलत चीज़ घुस गई हो, कई बार घर वाले भी डर गए एकदम से कि क्या हुआ। तो उन्होंने आके बोला, तो उनमें जैसे कोई बैठा था उम्रदार, उसने बोला कि महाराज इस लड़के में जो, मतलब वो भी उम्रदार थे जिनकी बताना, जो भगत बने हुए थे, अनट्रेंड थे, उनकी उम्र थी 30-32 साल तो होगी। तो उनसे बोला कि महाराज ऐसे कैसे, ये तो इधर खादराबादी कालका वगैरह आनी थी और इस तरीके से, और आप कैसे। तो उन्होंने बोला कि जो इनके दादा परदादा थे, कोई होगा उनका, कि ये ढाके बंगाली कभी गए थे। और ये पता था उनको भी, उनके जो बाकी के रिश्तेदार थे उन्हें पता था कि उनका कोई बड़ा बूढ़ा जो दादा परदादा सरदादा, वो कहीं ढाके बंगाली में गए थे कभी। ये सुनी हुई बात थी उन लोगों के द्वारा। तो नारसिंह वीर ने बोल दिया। तो कहने लगा फिर महाराज आप कहाँ वहीं से आ गए। तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ कोई जादूगरनी थी, मतलब जैसे कोई औरत होगी तंत्र मंत्र जानने वाली, तो उनसे उनके दादा परदादा ने सीखा होगा वहाँ जाके, मतलब मियाँ बीवी होंगे, तो वो लेडीज़ को ज़्यादा पता होगा, तो उसने कुछ तंत्र विद्या दी होगी, तो हो सकता है उसके पास नारसिंह वीर हो, तो उसने उनको दे दिया वो सरदादा को, वो लेके आ गए हों, क्योंकि वो लोग हिमाचल गए नहीं थे। तो ढाके बंगाली उनका जो परदादा गया था हुआ है। तो उन्होंने बोला कि वो परदादा मेरी सेवा करता था, पर वो नीचे मतलब जो बता के नहीं गया तुम्हें शायद, ऐसे बोला नारसिंह वीर ने, और आपने कोशिश नहीं करी, जबकि मैं अपने आप को दिखा। तो उन्होंने बताया नारसिंह वीर ने वहीं 2 मिनट की, तो मैं 2 मिनट लूँगा आपसे, ज़्यादा नहीं, और पूरी बात बताऊँगा ताकि आपको विश्वास हो, और आप मेरी पूजा करो फिर उस तरीके से जब ज़रूरत हो तब, मतलब रोज़ाना नहीं मेरी। तो उन्होंने बता दिया नारसिंह वीर ने कि इस तरीके से मैं जंगल में उन्हें दिखते थे कभी बैठे हुए, कोई इस तरीके के सेब संतरे रखे खा रहे हैं, मतलब इस तरीके के उनको सपने आते थे कई तरीके के, कि लड्डू की थाल लेके खा रहे हैं, मतलब इस तरीके के। तो वो सोचते थे कहीं बुलाकी हो कहीं, और ऐसे करके वो सोचते थे कि क्या हो सकता है, उन्हें पता नहीं लगा उस तरीके की। तो फिर उन्होंने बोला मैं था। तो नारसिंह वीर का जो भोग है लड्डू वड्डू का भी लगता है, और फल फ्रूट भी खाते हैं, जैसे जंगलों में घूमते हैं वनों में, उस तरीके का भी दिखाया उन्होंने। तो वो बुलाकी के धोखे में रह गए कि हो सकता बुलाकी देवता हो ये, और हमारी मदद करने के चक्कर में, तो बुलाकी के चक्कर में थे, आ गए वह नारसिंह वीर। तो नारसिंह वीर ने बोला कि जो आपके ऊपर भेजिए इन्होंने, मूठ बना के भेजिए, यानी 5-7 देवता उसमें लगा के भेजे उसने, जो आत्मा परमात्मा है वो, मतलब शैतानी चीज़ें, देवता अलग होते हैं और ये शैतानी चीज़ें भेजी जाती हैं। उसने बोला नारसिंह वीर ने ये वो हैं, और ये 4-5 हैं, और मैं इनको अभी ले जाता हूँ पकड़ के, मतलब पूरी पूरी मूठ को मैं पकड़ के ले जाता हूँ उठा के, यानी कि उसमें जितने भी देवता हैं मैं सबको ले जाऊँगा बांध के। तो नारसिंह वीर साथ के साथ ले गए, और जब जाने लगे तो उनको बोला कि आप ये मत समझो मैं ही हूँ, और आपको जो आपके दादा परदादा थे वो एक चीज़ और लाए थे, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला महाराज उसका भी बता जाओ, और हम आपकी कैसे करते। तो उन्होंने पूजा विधि बता दी कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, और टेंशन मत लो, मतलब कोई भी चिंता मत करो आप, और मैं लेके जा रहा हूँ। और तब उन्होंने बताया कि जो आपके पास है मोहम्मदा वीर भी है, और आप उसकी भी धूप बत्ती वगैरह अगरबत्ती कभी कभी करा करो, और कोई विचार ना करो ऐसे, तो कि जैसे आप अलग समुदाय को, तो आप मुस्लिम समुदाय से मतलब चिढ़ते हो, ऐसा मत करो, उनकी शक्ति अपने पास रखो, तभी आप असली भगत बनोगे। तो आपकी कमी, उन्होंने बोला नारसिंह ने कि आपकी कमी ये हो रही है कि आपके पास सिर्फ जो हिंदू देवता टाइप हैं यही हैं आपके पास, मतलब इस तरीके की शक्ति हैं, और जो आपके ऊपर से दादा परदादा ने जो वीर लिए थे, मुस्लिम प्रेत वगैरह जो वीर थे, वो तक आप नहीं मान रहे हो, यानी कि आपको उनको मानना चाहिए। तो आप कहीं भी अटकोगे नहीं, क्योंकि जहाँ जैसी चीज़ आएगी ये दबो चलेंगे। ये बोल के वो चले गए, और लोग बड़े हैरान हो गए कि भाई वाह, कि कोई बाहर का भगत नहीं पढ़ना, और इसी ने जो अनट्रेंड था, मतलब उस तरीके से, क्योंकि नारसिंह वीर तो बहुत बड़ी शक्ति है, वो ले गए उन्हें पकड़ के, और उनके घर में आराम आ गया। तो ये बात है, इस तरीके की कहानी जो मैंने बताई है ये सत्य घटना है। तो वो पूरी की पूरी मूठ उसको बोला था उन्होंने, जैसे मारने के लिए कोई भेजा है उसका, वो उस तरीके की घात मान लो, आप समझ नहीं पा रहे हो तो मूठ घात और बाण इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये। इसमें देवी देवता चुड़ैल भूत लगा के भेजते हैं लोग किसी को मारने के लिए, तब मूठ चलाई जाती है, तो इस तरीके से चलाते हैं। तो इस तरीके से उन पर चली हुई थी कितनी खतरनाक चीज़, और वो बेचारे इतने ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं थे, पर वो देवता जो था बड़ा आ गया नारसिंह वीर, तो वो समेट गया उसको। तो ऐसा होता है कई बार।
तो कई बार हमारे दादा जो परदादा जो सरदादा कोई चीज़ पूछते हैं और वो चीज़ हमें सपने में भी दर्शन देती है, हम उसको मानते नहीं है कि नहीं यार कुछ और है, वो कुछ और होगा, हम उसको कुछ और समझ लेते हैं। अधिकतर लोग बुला के ही मानते हैं ज़्यादातर, कोई लड्डू खाता दिख जाएगा या कोई जंगल में दिख रहा है। और नारसिंह वीर भी वो छोटा सा लेके चलते हैं, तो उनको लगा होगा कि ये बुलाकी की मुकद्दर है, मतलब उस तरीके से वो ऐसे मैच मिलाते रहे और वहाँ अपनी ज़िंदगी उसी में चलाते रहे और बहुत परेशान हुए काफ़ी साल 6 महीने, पर उनसे कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए क्योंकि कई बार बुलाकी वगैरह ये होती है, बड़ी शक्ति आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उनसे संभालना। तो बड़ी शक्ति भी ज़रूरी होती है आदमी की, जैसे नारसिंह वीर जैसे। तो ऐसी शक्ति भी आपके पास होनी चाहिए। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।